छात्रों, आरके स्मार्ट एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन लेकर आए हैं। समीकरण निकाय को अवयव विधि से क्या करना, हल करना। 8 नंबर का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जितना स्टार बना सकते हैं बना लीजिए, जितना बना सकते हैं बना लीजिए। गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आएगा, गारंटी के साथ 100% गारंटी लेता हूं मैं इस क्वेश्चन के आने के लिए। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और 8 नंबर तो फिक्स कर लीजिएगा यहाँ पर। तो इस वाले क्वेश्चन का आज हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन का क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो कैसे सॉल्व किया जाता है अवयव विधि से। समीकरण निकाय को हमेशा देगा क्वेश्चन में और कहेगा कि अवयव विधि से क्या कीजिए, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसको हल करते समय किस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए, यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, इस वाले फॉर्मूले का यूज होता है। इस सूत्र का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी का प्रयोग करते हैं। इसको पहले शुरू में क्या था कि ये ए इंटू यक्स था और बराबर बी था। तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू इधर रोक लिया और ए को हमने क्या कर दिया, ध्यान से देखिएगा, बट्टे ए कर दिया। अब जब ए ऊपर जाएगा तो क्या निकल के आएगा, ए इनवर्स इंटू बी निकल के आएगा। अर्थात इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी वाले फार्मूले से तुलना करके हम एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। अब सवाल यह है कि सर x क्या है, a क्या है और b क्या है। x a b का मान इस पूरे इक्वेशन से हम ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग, a का जो वैल्यू होता है ना, a की जो वैल्यू होती है, देखिएगा इस x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, यह x क्या करता है, अवयव का निर्माण करता है। किस अवयव का, देखिए यहाँ पे 3 माइनस 2 और ये 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 2 और ये 3। नीचे वाली लाइन में क्या होगा, 2, यहाँ पे देखिए 1 छिपा है, 1 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 1 फिर माइनस 1। अब नीचे देखिए यहाँ से इसका गुणांक क्या है, 4, तो ये हो जाएगा 4 फिर माइनस 3 फिर प्लस 2, ये निकल के आएगा। यानी a की वैल्यू जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है। अब इसके इस a का मान अगर आप याद कर लिए तो a इनवर्स निकालना पड़ेगा आपको। a इनवर्स निकालना हम लोग क्या किए, पिछले वाले भागों में सीखा था और यहां पर भी सीखेंगे बढ़िया से। ध्यान से देखिएगा पहले। अब b का मान कैसे निकालेंगे, b का मान क्या होता है, जो इक्वल तीनों इक्वेशन के जो बराबर अंक दिया रहता है वो b का मान होता है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, अवयव के रूप में लिख लेंगे ऐसे। अब x की वैल्यू आती है कि x का मान क्या है। तो जो x का मान होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो x का मान होता है वो पूरा जो अक्षर दिया रहेगा वही मान हो जाएगा। यानी x y और ये z, ये निकल के आ गया क्या, इस पूरे तीनों समीकरणों की सहायता से हमने a का मान फाइंड किया, b का मान फाइंड किया और x का मान फाइंड कर लिया हमने। सबसे पहले तो ध्यान से देखिए आप लोग, a b का मान कैसे फाइंड करते हैं, नहीं तो फिर आगे क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको समीकरण क्वेश्चन दे दे कि समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए, तो सबसे पहले दिए हुए समीकरणों को हम लोग दिए हुए समीकरणों की सहायता से a का मान फाइंड करते हैं, b का मान फाइंड करते हैं, फिर x का मान निकालते हैं। तो a का मान क्या होता है, जो भी समीकरण दिया रहेगा, पहले वाला जो समीकरण दिया रहेगा वो पहली लाइन होती है, उसके कोफिशिएंटों का पहली लाइन हो जाएगा, यानी पहली पंक्ति हो जाएगी। फिर दूसरी वाली जो समीकरण दिया होता है उसके कोफिशिएंटों की दूसरी पंक्ति होती है। फिर तीसरे वाला जो दिया रहेगा उसके कोफिशिएंटों को तीसरी पंक्ति जाती है, यानी a का मान निकल जाता है। फिर b का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वल का साइन दिया रहता है, बराबर के बाद जो अंक दिया रहता है वो b का मान होता है। जैसे हमने यहाँ पर निकाल दिया 8 1 और 4 करके। फिर जो x की जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू जो चर दिया रहता है xyz, उसका मान होता है। तो हमने क्या किया, पहले छोटे से इस क्लिप में हमने क्या किया, सबसे पहले शुरू में क्या किया, a और b और x का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के हिसाब से हमें क्या करना है, xyz का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए a इनवर्स निकालना।
सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद फिर बी में गुणा करके तुलना करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे। एक्स और वाई का मान निकालेंगे। चलिए, ए बराबर 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। एक्स का मान क्या, एक्स क्या है, तुलना करने में एक्स वाई जेड होता है। और बी का मान क्या होता है, इक्वेशन जो दिया रहता है उसके ठीक बगल वाली चीज को हम बी लिख देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के बाद बी निकाले रहेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे। फिर एक्स की वैल्यू रख करके तुलना करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, एक्स और एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा ए इनवर्स ज्ञात करना। अब मैं इस चीज को मिटाऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं इस चीज को, पूरी चीज को मिटाने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने ए ज्ञात किया था, ध्यान से देखिएगा। ए का जो मान आया था 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने का हमने तरीका पिछले वाले भाग में बता रखा, आप लोग जा करके उसको देखेंगे तो ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स निकालने का भी जो सूत्र था हमारा, क्या सूत्र था, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला आता था एडजॉइंट ऑफ ए बटे के डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2, ऐसे लिख लेंगे। अब इसका मान निकालते समय हम क्या, R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर। ध्यान से देखिएगा, R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे हम लोग, तो अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, R1 के सापेक्ष प्रसार करते समय यहाँ पे बीच में 3 आता था, ध्यान से लिखिएगा। तो इस लाइन को बंद करते थे, इसको बंद करते थे। जो लोग इस चीज को नहीं जानते, पिछले वाले भाग को देख कर आएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये 1 होगा, -3 -1 और ये 2। अब बीच में आता था माइनस का चिन्ह और यहाँ पे -2 दे रखा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये चीज बंद, ये चीज बंद, तो क्या बचेगा, 2 4 -1 और ये 2। अब ये 3 है तो बीच में लिखेंगे +3 और ये चीज ध्यान से देखिए, ये बंद तो बचा क्या, 2 1 4 -3 2 1 4 -3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 में 1 का करेंगे, 2 कम्मा 2, फिर माइनस, ये ध्यान से देखिएगा -3 का गुणा -1 में करेंगे। मैं लिख करके दिखा देता हूं आप लोगों को, -3 गुणे -1 करेंगे ऐसे। और इसमें 2 का गुणा हमने, 1 का गुणा तो हमने किया था, बीच में माइनस का चिन्ह, ये देखिए माइनस बीच में प्लस, ये 2 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 में गुणा करेंगे 2 का, फिर यहाँ पे माइनस, फिर -1 गुणे 4, इस तरीके से लिख देंगे। फिर बीच में प्लस का चिन्ह, 2 का गुणा करेंगे -3 में, फिर बीच में -1 का गुणा 4 में कर देंगे। ध्यान से देखिएगा रिजल्ट क्या आने वाला है।
ये हो जाएगा 2, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 3 यानी -3 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 2, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, ये माइनस माइनस प्लस 4 फिर बीच में प्लस का चिन्ह, 2 का गुणा 3 में करेंगे -3 दूना 6, फिर ये -4 कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये हो गया 3। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 4 8, और ये +3, 3 गुणे देखिए माइनस का तो -10 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये हो जाएगा -3, ये 4 दूना 2 8 16, और 3 का गुणा करेंगे तो -30 हो जाएगा। 10 में 3 का गुणा करेंगे तो -30 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं आपस में, घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इसमें देखिए इसको आपस में जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले इसको घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो ये प्लस का क्या बचेगा 13, फिर -30। अब रिजल्ट घटाने पे क्या आने वाला है, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बचा 2 में से फिर 1 जाएगा तो 17, यानी -17 बचेगा। यानी हमने जो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला वो -17 आ गया। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे और नोट कर लेंगे इस बात को, ठीक है, इस चीज को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, ए इनवर्स निकालते समय सबसे पहले हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं मिटाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं यहां पर इसको नोट कर लेता हूं, ये हमारे काम की चीज है। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इस पूरी चीज को नोट करेंगे, फिर मैं इसको इरेज करता हूं, आगे चल के एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर CIJ का परिवर्त। याद होगा आप लोगों का CIJ कैसे निकालते थे, अब CIJ का मान कैसे निकालते थे, ध्यान से देखिएगा। CIJ बराबर आता था, कितने क्रॉस कितने का भी हो, 3 क्रॉस 3 का है, तो यहाँ पे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये है 3 क्रॉस 3 का व्यू, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, C11 की वैल्यू निकालेंगे, C12 की, C13 का। अगर जिसको निकालना नहीं आता वो पिछले वाले भाग में जाकर के आप लोग पूरे भाग को देख करके आएंगे तो पक्का 100% ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और 8 नंबर तो फिक्स कर लीजिए यहाँ पर गारंटी के साथ। तो C11 निकालते समय फार्मूला होता था, ये याद रखेंगे आप लोग, CIJ का फार्मूला होता था -1 के पावर I प्लस J इंटू उपसारणिक MIJ, ये होता था फार्मूला। तो हम इस हिसाब से हमको क्या निकालना है, C11 की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 1, और इस M11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, M11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखिएगा, M11 का मतलब ये वाला, ये ध्यान से देखिए, M11 का मतलब ये वाली पोजीशन है, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो ये वाला जो चीज निकल के आएगा वही क्या होगा, M11, यानी उपसारणिक 1 -3 -1 2। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा प्लस का 1, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 एकम्मा 2, आई माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 3 एकम्मा 3, रिजल्ट आएगा -1, यानी कि C11 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -1 निकल के आ गई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, C12 की वैल्यू निकालेंगे।
तो C12 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -1 के पावर 1+2 इंटू M12। अब इसको निकालते समय ध्यान देखिए, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा और -1 है तो ये विषम पावर है तो ये -1 निकल के आएगा। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखिए, ये है दूसरा वाला पोजीशन तो ये वाला लाइन बन, ये बन, तो ये 2 4 -1 और 2 लिख देंगे यहाँ पर, 2 4 -1 2 ऐसे लिख देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए -1 तो पहले से था, पहले से है ये 2 दूना के 4, फिर ये देखिए माइनस ये रहेगा और फिर ये माइनस 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 मिलकर के प्लस हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 यानी -8। C12 की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई -8। अब ध्यान से देखिएगा किसका निकालेंगे, C13 की वैल्यू निकालेंगे। C13 की वैल्यू निकालते समय फिर -1 के पावर 1+3 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे M13। अब M13 का वैल्यू कहां से निकालते हैं, ये वाला लाइन बंद, ये बंद, 2 4 1 -3। तो इसको देखिए ध्यान से, 1 और 3 मिलकर के 4 होगा यानी +1 आएगा ये, और यहाँ पर क्या होगा फिर ये देखिए इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, 2 1 4, यहाँ पे लिखेंगे 2 फिर 1 फिर 4 फिर -3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट देखिए, ये हो जाएगा 3 में 2 का गुणा करेंगे तो -3 दूना 6, फिर हो जाएगा -4 एकम्मा 4। तो रिजल्ट क्या आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो -10 आएगा। तो ये आया हमारा C13 की वैल्यू -10। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे C21 की वैल्यू, C21 की वैल्यू निकालेंगे। तो C21 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर वही कहानी, -1 के पावर 2 + 1 और यहाँ पे क्या होगा उपसारणिक 2 1। तो ये देखिए 2 और 1 जोड़ने पर 3 आता है तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, M21 के स्थान पर ध्यान से देखिए ये वाली पोजीशन है ना, तो ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, बचा क्या -2 3 फिर -3 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 3 फिर लिखेंगे -3 2। कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो -2 दूना 4, फिर देखिए माइनस होता है, फिर ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 तरीके 9। रिजल्ट क्या आएगा देखिए, 9 में से 4 घट जाएगा, माइनस है तो घटेगा तो 5 बचेगा और 5 में ये गुणा करेंगे तो -5, यानी कि C21 की जो वैल्यू आ गई वो -5 निकल के आ गई। इसी प्रकार इसकी भी वैल्यू निकालेंगे, सबकी वैल्यू निकालेंगे। ये निकालना मैंने सिखा रखा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 8 नंबर इसी तरह नहीं मिलेगा, बढ़िया से देखते रहेंगे तब। C22 की वैल्यू निकालना है ना, तो -1 के पावर 2 + 2 लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा, ये होगा हमारा क्या M22, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। और M22 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन पोजीशन है तो ये बंद, ये बंद, 3 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2। कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 दूना 6 -4 3 12, यानी रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, -6 आएगा। ये आया C22 की वैल्यू। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम निकालेंगे C23 की वैल्यू। C23 की वैल्यू जब निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 3 इंटू M23, और ये पोजीशन कौन सी है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली पोजीशन है, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, बचेगा क्या 3 -2 4 -3। तो हम इस चीज को मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हो जाएगा क्या C23 बराबर, ये देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 और -1 तो जाएगा -1 हो जाएगा। और ये रिजल्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, M23 है, M23 कहां पर दिख रहा है, M23 ये वाली पोजीशन, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 3 -2
ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस 2 और ये 4 माइनस 3 ये आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये लाइन 1 और ये वाली लाइन 1, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 3। आप कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ये देखिए -1 है, यहां पर कैलकुलेट करेंगे, देखिए -3 में 3 का गुणा करेंगे, -3 3 के 9, फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 दूना के 8, रिजल्ट क्या आएगा? -1, फिर गुणे, देखिए 9 में से 8 जाएगा तो -1 यानी +1 आएगा। C23 की जो वैल्यू आएगी वो +1 आएगी। अब हम इसी प्रकार C31 की वैल्यू निकालेंगे, C31 की वैल्यू निकालेंगे, तो C31 की वैल्यू निकालते समय -1 3 + 1 हो जाएगा, ये उपसारणिक 31 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3 में 1 जुड़ेंगे 4 यानी +1 ये हो गया। और ये उपसारणिक लिखते समय ध्यान से देखिए पोजीशन कौन सी आ रही है, ये वाली पोजीशन, तो ये वाली पोजीशन, तो ये लाइन 1, ये लाइन 1, तो ये हो जाएगा -21 3 - 1, ये हो जाएगा -21 और 3 -1 कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ये देखिए -+2 फिर ये -3 यानी कैलकुलेट करने पर -1 आएगा। C31 की वैल्यू क्या निकल के आ गई? -1 निकल के आ गई। इसी प्रकार हम C32 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मान निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 2 इंटू m2 ये निकल गया। अब इसकी वैल्यू क्या है? 3 2 5 यानी कि -1। अब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, ये देखिए ये कौन सी पोजीशन है? ये वाली पोजीशन है, ये लाइन 1 ये लाइन 1, 3 2 3 - 1 3 2 3 - 1 कैलकुलेट करेंगे तो ये -1 गुणे, देखिए -3 3 इसका करेंगे 3 दूना के 6, तो रिजल्ट क्या आएगा? -1 गुणे, देखिए ये 3 9 जोड़ -9 हो जाएगा, फिर ये कुल मिला के कितना जाएगा? +9 आएगा। C32 की वैल्यू क्या आ गई? +9 आ गया C32 की वैल्यू। अब इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, जगह थोड़ा सा कम है मेरे पास, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ। किसकी वैल्यू? C33 की वैल्यू निकालता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। C33 की वैल्यू कैसे आएगा? -1 के पावर 3 + 3 फिर इंटू ये हो जाएगा 33। अब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट देखिएगा, देखिए 3 में 3 जोड़ेंगे तो प्लस यानी -1 प्लस आएगा तो -1 हो जाएगा। देखिए ये प्लस आता है तो ये प्लस आ जाएगा यानी +1 हो जाएगा। अब m33 की वैल्यू निकालना है तो ये इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो 3 2 -2 1 3 2 3 2 फिर हो जाएगा -2 और ये 1। अब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा, इसमें गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 3 में 1 का गुणा 3 × 3 फिर माइनस माइनस प्लस 2 गुना के 4 यानी रिजल्ट क्या आएगा हमारा? 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी कि C33 की जो वैल्यू आई वो 7 आ गई। क्या आ गई? 7 आ गई। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया? C11 की वैल्यू निकाला, C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब इसकी वैल्यू निकालने के बाद जब इसका परिवर्त निकालेंगे तब एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए में गुणा करेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू का, तब ए इनवर्स निकल के आएगा। तो आप कृपया करके इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करिए। क्या करते हैं हम इसको, इस चीज पूरी चीज को मिटाएंगे और C11 इस C11 C12 C13 इन सब की वैल्यू आप लोग क्या कीजिए? नोट कर लीजिएगा। आइए एडजॉइंट ऑफ ए निकाला जाएगा। अब देखिए C11 C12 C13 और C21 C22 C23 C31 C32 C33 की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे?
एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। C11 की वैल्यू क्या निकाला गया था, -1, C12 की वैल्यू -8, C13 की वैल्यू क्या थी, -10 थी, याद होगा आप लोग। C21 की वैल्यू क्या थी, -5, C22 की वैल्यू क्या थी, -6, और C23 की वैल्यू क्या थी, +1। अब आइए C31 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा, -1, और C32 की वैल्यू क्या है, +9, और C33 की वैल्यू क्या है, 7। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसका परिवर्त निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, परिवर्त। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते समय जब परिवर्त निकालते तो हमने आप लोगों को बताया था कि पंक्ति को कॉलम में बदल लेते हैं। पंक्ति को किसमें बदल लेते हैं, कॉलम में। तो ये हो जाएगा, देखिए ये चीज को ऐसे बदल देंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये -1, -8, -10, ये आएगा -5, -6, और ये 1, ये आएगा -1, 9 और +7। ये निकल के आया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना था। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान, डिटर्मिनेंट वैल्यू का मान क्या निकला है, -17 निकला है। तो -1/17, और इसकी वैल्यू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, +1, 7। ये निकल के आ गया हमारा। अब ध्यान से देखिएगा, इस पूरी चीज को हम अंदर लेके जाएंगे। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा, देखिए माइनस का गुणा जब इसमें करेंगे तो +1/17, और यहाँ 5/17, फिर ये 1/17, ये हो जाएगा 8/17, 6/17, हो जाएगा 9/17, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/17, ये हो जाएगा -1/17, ये होगा -7/17। ये निकल के आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स हमने क्या कर दिया, निकाल लिया। हमें क्या निकालना था, एक्स वाई जेड का मान निकालना था। तो हमने फार्मूला यहाँ पे पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा, एक्स बराबर फार्मूला क्या था, ए इनवर्स इंटू बी था। तो ध्यान से देखिएगा, ए इनवर्स हमने निकाल लिया। तो ये हो जाएगा 1/17, 5/17, 1/17, 8/17, 6/17, 9/17, फिर यहाँ पे क्या है, ये 10/17, -1/17, -7/17। इंटू में क्या था, ये पूरी लाइन थी। बी का मान क्या निकाला था हमने, 814। ध्यान से देखिए आप लोग, 814 था। अब गुणा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखिएगा, गुणा करते समय फिर वही कहानी, इस पूरी लाइन का इसमें गुणा, फिर इसका इसमें, फिर इसमें इसका। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, कैलकुलेट करते समय 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8/17 धन 5/17 धन 4/17, ये हो जाएगा। और फिर इसका गुणा करेंगे तो 64/17, फिर +6/17, फिर ये हो जाएगा। 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 चौको 36/17, 9 चौको 36/17। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 9 चौको 36/17, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, एक चीज और देखिएगा ध्यान से आप लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये देखिए जब इसमें जब गुणा किया गया था तो ये प्लस था, तो प्लस में 1
वन से गुणा किया तो -9/17 आया था, तो ये -9/17 है, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो 8 64, फिर ये 6/17, तो ये यहाँ पे जब गुणा करेंगे 9 चौको 36, तो -36/17 आ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, 10 का जब गुणा करेंगे इसमें 80/17, फिर इसमें गुणा करेंगे -1/17, फिर -17 गुना के 34/17, ये आएगा रिजल्ट हमारा। और यक्स की वैल्यू हमें पता था कितना था, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यक्स की वैल्यू क्या थी, यक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड, ये आया था हमारा यक्स की वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पूरी चीज को कैलकुलेट करना चाहूं तो ध्यान से देखिएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे, देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे 9, और 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, यानी ये 17/17 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 36 में 6 घटाएंगे तो 30, और 64 को घटाएंगे तो 34 आएगा, यानी 34/17 आएगा। और यहाँ देखिए ये 34, ये है 1, तो घटाएंगे तो क्या, इसको जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड और, गलती यहाँ पे एक और हुई है, ये 7 का जब गुणा इसमें करेंगे 7 चौक 28 होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, बाय मिस्टेक, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ये होगा 28 में जब 1 जोड़ेंगे तो 29, अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 51 होगा, 51/17, ये निकल के आएगा रिजल्ट। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, इसमें जब गुणा किए थे हम लोग तो 10 में 80 था, ये 1 का किए तो ये, तो 7 चौक 28 होगा, ठीक 28 हो गया। अब आपस में 80 में से घटे 51 आ गया, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, एक्स वाई जेड का मान हमें निकालना है, तो देखिए ये हो जाएगा 1, ये 17 गुना के 34, 17 तिया 51, तुलना करने पे रिजल्ट क्या आया, तुलना करने पर x का मान 1 आया, y का मान 2 आया, और z का मान 3 आया। यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ध्यान से, तब जाकर के पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टिकोण से, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। आज मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगा। आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।